हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एरर्स के साथ साथ वन साइडेड और टू साइडेड एरर्स को भी देखा था और किस तरीके से ट्रायल बैलेंस से पहले की मिस्टेक्स और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में होने वाली मिस्टेक, चाहे वो टू साइडेड हो चाहे वन साइडेड हो, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। टू साइडेड एरर तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में इजीली उसको कर सकते हैं। अगर डेबिट एक्सेस आ रहा है तो उसको क्रेडिट में करके, अगर डेबिट का शॉर्टेज है तो डेबिट को डेबिट ही रखेंगे, बस उस एक्सेस अमाउंट से हम उसको डेबिट रखेंगे। ये हम कर चुके हैं। वन साइडेड एरर था तो उसमें क्या था, या तो डेबिट साइड गलती थी या तो क्रेडिट साइड गलती थी। तो उसका इफ़ेक्ट, अगर डेबिट साइड गलती है, उसका इफ़ेक्ट क्रेडिट साइड भी कंप्लीट करने के लिए हमने एक अकाउंट बनाया था और वो अकाउंट था सस्पेंस अकाउंट। तो इसी के चलते अब हम उसको किस तरीके से न्यूमेरिकली इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। जो आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री और साथ में उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये तीनों चीज़ें करके दिखाऊंगी। लेकिन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री करना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इजी रहते हो दोनों, मतलब तीनों को पास करने के लिए कि करेक्ट एंट्री करें फिर इनकरेक्ट एंट्री करें, तो ये पार्ट भी आप कर सकते हो वर्किंग नोट्स में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो केस बताता है वो है क्रेडिट सेल्स टू मानस 16,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 10,000 and posted to the debit of Manas as 1,000। अब देखो जो सही एंट्री है वो क्या है, सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्रेडिट सेल्स टू मानस 16,000 का क्रेडिट सेल्स किया है मानस को, तो सिंपल करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट सेल्स किया है तो क्या एंट्री हो जाएगी, मानस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000, है ना, ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन इनकरेक्ट एंट्री इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में 10,000 से, लेकिन लास्ट लाइन भी पढ़ना ज़रूरी है। इन्होंने कहा है कि पोस्टेड टू द डेबिट, मानस को तो डेबिट ही करा लेकिन 1,000 से डेबिट कर दिया। अगर हम परचेज बुक में एंट्री देखें तो वो होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मानस, लेकिन इन्होंने साइड बाय साइड ये भी बोल दिया कि मानस को तो उन्होंने डेबिट ही करा, डेबिट करना था और इन्होंने डेबिट ही करा, बस अमाउंट गलत लिख दिया। अब जैसे इन्होंने गलती करी है हम वैसे ही गलत करते हैं। परचेज में करा था परचेज बुक में, तो इन्होंने एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट जो कि 10,000 से कर दी थी और मानस को भी इन्होंने डेबिट कर दिया, तो हम भी मानस को डेबिट कर देते हैं। कितने से करा, 1,000 से। तो यहाँ तो पूरे तरीके से गड़बड़ नज़र आ रही है। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हमें करेक्ट एंट्री के ऊपर फोकस करना है। हमारा जो मानस अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए, तो हम भी मानस अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। अब मानस अकाउंट का डेबिट 16,000 से होना चाहिए, पर इन्होंने डेबिट 1,000 से करा है, यानी कि 16 में से 1,000 तो डेबिट कर दिया, बाकी 15,000 उन्होंने डेबिट करे नहीं, तो वो अब हम कर देते हैं क्योंकि हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो हमें तो करना होगा। दूसरा, टू सेल 16,000, ये तो क्रेडिट होना ही चाहिए था, तो वो तो हम अपना क्रेडिट कर देते हैं 16,000 से। अब इन्होंने गलती क्या करी, परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, है ना, पर इन्होंने तो कर दिया। हमें उसको सही करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको ऑपोजिट एंट्री कर देते हैं, टू परचेज अकाउंट, वहाँ डेबिट कर रहे थे तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो बन रहा है वो 26,000 बन रहा है क्रेडिट साइड, लेकिन डेबिट साइड तो सिर्फ 15,000 है और हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए 11,000, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, बिल्कुल सही, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट से इसको डेबिट कर दिया जाएगा और इस तरीके से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी।
तो इसको क्या होगा, आप डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो जाए अमाउंट को ही कैलकुलेट करने में। तो आप करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री दोनों को कीजिए, उसको वर्किंग नोट्स में करो और उसके बाद उसको रेक्टिफाइंग एंट्री फाइनली कर दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड्स बुक 2800 पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर जो रिटर्न इनवर्ड बुक में एंट्री की जानी चाहिए 2800 की। अब रिटर्न इनवर्ड किसे बोलते हैं? एक रिटर्न आउटवर्ड होता है और एक रिटर्न इनवर्ड होता है। रिटर्न इन आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, कंपनी में आ रहा है रिटर्न वापस। क्यों आ रहा है? हमने सेल किया होगा पर उनको नहीं चाहिए तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो अब कंपनी के अंदर वो स्टॉक वापस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। तो ये क्या हुआ? ये सेल्स रिटर्न ही हुई। अब यहाँ पर इन्होंने सेल्स रिटर्न में करना चाहिए था 2800 का, लेकिन इन्होंने परचेज अकाउंट को करा। तो हम पूरी एंट्री नहीं करते, जो गलत है हम सिर्फ उसी को ही देखेंगे। यहाँ पर सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है 2800 की, पर इन्होंने ये तो नहीं करा, इन्होंने तो परचेज अकाउंट को कर दिया। परचेज अकाउंट को कर दिया 2800 से डेबिट। अब टू कैश ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने जब गलत करी ही नहीं है तो हम क्यों करें, है ना? तो वो हम उसको छोड़ ही देते हैं। जो गलती उन्होंने करी नहीं है तो उसको हमें छोड़ देना है। जो गलती उन्होंने करी है हम सिर्फ उसी अकाउंट को ही लिखेंगे जो इफ़ेक्ट हो रहा है। अब होना चाहिए था सेल्स रिटर्न डेबिट, है ना? तो हम ये तो बिल्कुल करेंगे हम डेबिट, लेकिन उन्होंने डेबिट कर दिया था परचेज अकाउंट को और इसको डेबिट नहीं करना था। तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम डेबिट वाली को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट। कितने से? 2800 से। समझ आया किस तरीके से रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं? हमें सिर्फ वो अकाउंट लिखेंगे, उसी को ही ध्यान देंगे जो इफ़ेक्ट हो रहा है। जहाँ पे इन्होंने गलती करी ही नहीं है उसको हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड पार्ट आता है वो क्या है? फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नूर 6000 was recorded through purchase book as 5000 and posted to the debit of the Noor 2000। अब देखो क्या करना चाहिए था? फर्नीचर परचेज हुआ है यहाँ पर, किससे? नूर से। कितने का? 6000 का। तो ये एंट्री सही थी, हम करते हैं। क्या होनी चाहिए थी इसकी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नूर अकाउंट, है ना? 6000 ये एंट्री होनी चाहिए थी, पर इन्होंने क्या करा? इन्होंने एंट्री कर दी परचेज में, परचेज बुक में एंट्री कर दी, लेकिन 5000 की करी, पर साथ में इन्होंने ये बोला कि इन्होंने जो नूर है उसको जो डेबिट करा है वो 2000 से कर दिया। नूर को डेबिट ही कर दिया और वो भी 2000 से कर दिया। तो यहाँ पे गलतियों पर गलतियाँ की जा रही हैं। कौन क्या किया है? अब इन्होंने परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में इन्होंने करा 5000 और साथ में जो नूर था उसको भी डेबिट कर दिया, नूर अकाउंट को भी, और करा भी कितने से हैं? 2000 से। समझ आया? ये इनकी गलती थी। अब इसको रेक्टिफाई किस तरीके से किया जाएगा? हमें रेक्टिफाई करने के लिए फोकस होना चाहिए सिर्फ करेक्ट एंट्री के ऊपर। हमारा फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, तो हम अपने फर्नीचर को तो वैसे ही डेबिट करेंगे, जो सही था उसको हम सही करेंगे 6000। ठीक है, उसके बाद जो नूर है उसको क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से? अब देखो नूर को 6000 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नूर को डेबिट कर दिया 2000 से, है ना? क्रेडिट तो करा नहीं, डेबिट कर दिया और वो भी 2000 से कर दिया। अब इसका इफेक्ट हमको ख़त्म करने के लिए डेबिट को क्या कर देना होगा? क्रेडिट कर देना होगा। और क्रेडिट हमारे पास ऑलरेडी नूर 6000 से होगा, तो 6000 तो क्रेडिट था नूर, और ये वाला डेबिट भी क्रेडिट कर रहे हैं, तो 6000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, अब
इनकरेक्ट की तरफ आते हैं। यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट था 5000 से, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसको क्रेडिट करेंगे 5000 से। अब 8000 और 5000 13000, क्रेडिट साइड अमाउंट 13000 है और डेबिट साइड से 6000 है, तो बाकी का 7000 के लिए हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना होगा? सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गई, ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब जो ये कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि किस तरीके से होगा ये, है ना। चलो इसको भी हम करते हैं। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, टोटल ऑफ पेज नंबर 2 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 2 से जब पेज नंबर 3 की तरफ हम कैरी फॉरवर्ड लेके गए अपना सेल्स बुक को, तब 1000 कर दिया इंस्टेड ऑफ 1200 करना था और इन्होंने 1000 से एंट्री कर दी। वहीं पर ही टोटल ऑफ पेज नंबर 6 वाज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 7 एज 5600 इंस्टेड ऑफ 5000। तो अब यहाँ पर दो गलतियाँ करी हैं। अब दोनों गलतियों का एक रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे होगी? तो पहले तो जो इन्होंने गलती करी है हम उसको देखते हैं। पहले हम ये पेज नंबर 3 वाली, जब पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 में लेके जा रहे थे तब इन्होंने क्या गलती करी। पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 3 की। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इफेक्ट सिर्फ सेल्स के ऊपर पड़ रहा है तो हम सिर्फ सेल्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको करना था 1000, करना था 1200, कर दिया 1000। तो जो इनकरेक्ट एंट्री इन्होंने करी थी 1000, सेल्स की कौन सी साइड होती है? सेल्स की होती है क्रेडिट साइड, तो हम सिर्फ सेल्स का इफेक्ट देख रहे हैं, ध्यान रहे। 1000 ये इनकी इनकरेक्ट एंट्री थी और करना चाहिए था इनको, कितने से करना चाहिए था इनको? 1200 से। समझ आया? अब अगर हम इसको सिर्फ इन दोनों को रेक्टिफाई करना चाहें तो किस तरीके से रेक्टिफाई होगा? सिर्फ ये वाली अकाउंट, सेल्स अकाउंट का अगर हम इसको सही करना चाहें तो क्या होगा? करना चाहिए था 1200, कर दिया 1000, यानी कि कम से कर दिया। और जब कम से करा है तो हम उसको पूरा करने के लिए जितने से उनकी कमी थी हम उसको पूरा कर देते हैं। तो क्या साइड चेंज होगी? नहीं, साइड चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने 1000 कर दिया, करना 1200 से था, तो जो 200 इन्होंने नहीं करा था क्रेडिट वो हम कर देते हैं 200, ठीक है। एक तो ये गलती थी। फिर इनकी जो दूसरी गलती आ रही है वो पेज नंबर 7 वाली गलती है। जब पेज नंबर 7 पे आए तो इन्होंने 5600 से एंट्री कर दी, जबकि करनी थी 5000 से। चलो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 7 की। इनकरेक्ट एंट्री, अगेन सेल्स के ऊपर ही इफेक्ट पड़ रहा है सेल्स अकाउंट पे, तो कर दिया इन्होंने 5600 से, जबकि करना था कितने से? 5000 से। अब देखो 5000 से करना था, कर दिया 5600 से, ज़्यादा से कर दिया। अब 600 से इन्होंने ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया, उसका इफेक्ट हमको ख़त्म करना है तो इसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, तो वो सेल्स अब डेबिट हो गया। कितने से डेबिट करेंगे? 600 से। समझ आया? अब यहाँ पर सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है 600 से और ये सेल्स अकाउंट जो डेबिट हो रहा है 600 से, क्रेडिट हो रहा है 200 से और डेबिट हो रहा है 600 से। अगर हम इसकी एक एंट्री करना चाहें तो क्या एंट्री हो जाएगी? इसकी एंट्री किस साइड ज़्यादा आ रहा है? डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो हम ले लेते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 400। क्या ये मैंने सही करा? क्रेडिट में 200 थे और डेबिट में 600 थे, तो इसको अगर हमें मर्ज करना चाहें तो डेबिट में 400 हो, सही है ना ये। पर पूरी रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए हमें इसका दूसरा साइड भी तो करना होगा।
एक साइड तो हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट डेबिट, दूसरी साइड के लिए हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना है? अगेन सस्पेंस अकाउंट। $400। तो ये थी ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एंट्री तो सिर्फ इतनी थी और इतना ही आपको करना था, ये सब कुछ तो नहीं करना था, पर ये सब कुछ किया क्यों? आपको समझाने के लिए। अब एंट्री सिर्फ होगी एंट्री यही, और यही आपका आंसर होगा। आपको सिर्फ इतना करना है और इतने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पर ये आया किस तरीके से है उसके लिए आपको समझना ज़रूरी था। नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट, परचेजेज 10,000 and wages 3,000 were used for construction of building. No adjustment was made in the book. No adjustment यानी कि ये एंट्री की ही नहीं है, तो ये एक एरर ऑफ ओमिशन है, क्योंकि पूरी की पूरी एंट्री करना ही भूल गए। इसमें कोई गलती नहीं करी है, एंट्री को करना ही भूल गए। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या होगी? क्योंकि जो परचेजेस और वेजेस को यूज़ किया जा रहा है किसके लिए? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसकी क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000 टू वेजेस अकाउंट 3,000। तो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा बिल्डिंग में 13,000। ठीक है, ये सिंपल था क्योंकि इसमें एंट्री को सिर्फ करना भूले हैं, नॉर्मल एंट्री होगी जैसी होनी चाहिए। अब एक प्रॉपर क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 43, डीके गर्ल की बुक का है ये। इसमें रेक्टिफाइंग करने हैं सारे के सारे जो 4 पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं जिनको रेक्टिफाई करना है। सबसे पहला है, ए पार्ट बोलता है बॉट रेडियो फॉर 1,000 फॉर द प्रोप्राइटर was debited to journal expenses account। अब जो रेडियो बॉट किया है किसके लिए? प्रोप्राइटर के लिए। तो प्रोप्राइटर के लिए जो चीज़ खरीदी जा रही है वो प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी जा रही है, तो वो क्या होगा? उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? ड्राइंग्स। तो यहाँ पर इफेक्ट सिर्फ ड्राइंग्स के ऊपर पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग को ही लेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,000। पर इन्होंने डेबिट किसको करा? जर्नल एक्सपेंसेस को। जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,000। दूसरे साइड को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कोई गलती हुई ही नहीं है। हमें सिर्फ जहाँ पे गलती हुई है, जिस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर ये गलती हुई है, हम सिर्फ उसी को ही कंसिडर करेंगे। अब होना चाहिए था ड्राइंग डेबिट, 1,000 से, लेकिन इन्होंने जर्नल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 1,000 बस। अब इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा ही नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बी पार्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन 2,000 was passed through the sales book. However, the account of Mohan was credited correctly. अब यहाँ पर मोहन की बात जो की गई है, उन्होंने कहा है कि ये सही किया गया है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? परचेज पे। अगर हम इसकी एंट्री करें तो कितनी होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए थी? गुड्स बॉट की है मोहन से, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू मोहन। पर वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि मोहन को तो क्रेडिट करा है करेक्टली, तो जब गलती करी ही नहीं है तो हम क्यों लिखें? जहाँ जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो किस पे इफ़ेक्ट हो रहा है? सेल्स के ऊपर। परचेज करना था पर इन्होंने सेल्स कर दिया। सेल्स कर दिया, सेल्स का क्या होता है? क्रेडिट साइड होती है। इन्होंने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, जो कि कर दी टू सेल्स, है ना। अब परचेज करनी थी तो हम परचेज करनी चाहिए थी, तो हम परचेज तो कर देते हैं 2,000।
पर सेल्स को क्योंकि इन्होंने क्रेडिट कर दिया जबकि नहीं करना था, इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम इसको भी कर देते हैं डेबिट। तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 2000। अब जो ये 2000 प्लस 2000 4000 है वो कहाँ चला जाएगा, उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करने वाले हैं, वो है सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 4000 से। बस होगी रेक्टिफाइंग एंट्री। नेक्स्ट आता है इसका सी पार्ट, वेजेस ड्यू 1500 हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। अब ये तो सिंपल एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 1500 जो कि अभी हमने नहीं दिए हैं। अब इसको हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, इसके लिए अकाउंट बना ही नहीं, यानी कि इसकी एंट्री करी ही नहीं है, ये एरर ऑफ ओमिशन है। अब जब एंट्री नहीं हुई है तो हमें सिंपल एंट्री पास करनी है। क्या होती है आउटस्टैंडिंग की एंट्री? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कितने से हैं? 1500 से। ठीक है, अब इसमें कोई करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होगा, सिंपल रेक्टिफाइंग एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा। जो लास्ट पार्ट आता है इसका वो करते हैं गुड्स रिटर्न बाय कमल। देखो कई बार हम जो क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो कुछ मिस कर देते हैं, जैसे यहाँ पर बाय कमल लिखा था, हमने गुड्स रिटर्न नहीं करे, कमल ने रिटर्न करे हैं। किसको? बिजनेस को। तो कमल जब रिटर्न कर रही है गुड्स, हमने कमल को बेचे थे पर कमल को अच्छे नहीं लगे तो वो उन्होंने हमको रिटर्न कर दिए। तो अगेन ये कौन सा रिटर्न हुआ? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 240 से हुआ है, हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। और यहाँ पर डेबिट किसको किया जा रहा है? उस पर्सन के अकाउंट को, कमल के अकाउंट को 420 से। एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री सिंपल होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कमल। कितने से? 240। अब यहाँ पर किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? सेल्स रिटर्न पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम सेल्स रिटर्न को लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ कमल के अकाउंट को। इन्होंने कमल को डेबिट कर दिया, कमल को डेबिट कर दिया। सिर्फ डेबिट ही नहीं करा भी गलत अमाउंट से, 420 से कर दिया। करना था 240 से, कर दिया 420 से। तो अब कमल को क्रेडिट करना चाहिए था, ये तो बात सही है, और हम क्रेडिट ही करेंगे। पर अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 240 प्लस 420, तो ये हो जाएगा 660। तो 660 से ये होना चाहिए था क्रेडिट। अब इसका इफेक्ट दूसरी साइड के कौन से अकाउंट पे पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट पे। 660 पर सिंपल रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इस तरीके से की जाती है रेक्टिफाइंग एंट्री। अच्छा होगा कि अगर आप करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री दोनों को करें, उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करें, तो आपको कोई भी पार्ट, कोई भी अमाउंट मिस नहीं होगा। आई होप आपको ये इजी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। थैंक यू।